हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि एक फोर साइडेड फिगर, कोई भी फोर साइडेड फिगर हो जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, जिसके फोर साइड हो। अब आज बेसिकली हम इन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे इसमें ए बी पैरेलल किसके होगा, डीसी के, और एडी पैरेलल क्या होता है, बीसी के, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इसके इक्वल होते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो, जैसे सपोज ए बी अगर पैरेलल किसके हो, डीसी के हो, और ए बी इक्वल टू अगर डीसी हो, तो उसे बोल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम के कि इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी के। और इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स ए बी इक्वल टू क्या होगा, डी सी, वैसे ही ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ए बी इक्वल टू डी सी और ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। मीन्स ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होंगे। और इनके डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स इसके दो डायगोनल, जैसे कि AC और BD किसी पॉइंट O पे मीट कर रहा है, तो OA इक्वल टू OC हो जाएगा, और क्या होगा, OD इक्वल टू OB। और इनके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। वैसे ही एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा, 180 डिग्री। या ये भी लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। वैसे ही एंगल D प्लस एंगल C क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे पैरेललोग्राम के। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसे बोल सकते हैं कि वो क्या, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में इससे क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। मीन्स ये लेंथ होगा AB, तो AB इक्वल टू क्या होगा, DC। वैसे ही AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, क्योंकि लेंथ इक्वल टू लेंथ और ब्रेथ ये, तो ये ब्रेथ के इक्वल होगा। वैसे इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स कि AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू क्या होता है, BD, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर AC है, अगर सपोज कर लेते हैं AC का लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, तो OA कितना हो जाएगा, AO 4, और ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर BD है तो BD इक्वल टू क्या होगा, AC, ये भी क्या हो जाएगा, 4, ये भी 4, क्योंकि डायगोनल्स के लेंथ क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अगर चारों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। कैसे, अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इसका इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, तो ये भी क्या होगा, 90, और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180, तो ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल के।
तो आइए देखते हैं, अगला जो है मेरा स्क्वायर है। स्क्वायर के क्या होते हैं कि ऑल साइड्स इसके इक्वल होता है, मीन्स ए बी का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, बी सी का लेंथ होगा, वही क्या होगा, डी सी का लेंथ होगा, और वही ए डी का लेंथ होगा। और इसके सब एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री, सब क्या होंगे 90 डिग्री। और इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इनके लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी, और एक दूसरे को डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स वही ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ बी। और डायगोनल्स इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके अपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये एंगल ए को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा डायगोनल्स। ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, वैसे ही सी को भी बाइसेक्ट कर देगा, तो ये 45 ये भी क्या होंगे 45 डिग्री होंगे। नेक्स्ट है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा सब पे 90 डिग्री का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे स्क्वायर के। अगला जो क्वाड्रिलेटरल है मेरा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं इनके, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, मींस ए बी पैरेलल किसके होगा, वन पेयर जो पैरेलल होंगे ए बी पैरेलल किसके होगा, डी सी के, और एक पेयर क्या होगा नॉन पैरेलल होगा, मींस ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं होगा। और इसमें और एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जैसे ये पैरेलल है, डी सी पैरेलल है ए बी के, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल का और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री। क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इनके जो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180, मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल और इसका एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स थे और इनके हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।